उत्तर भारत ठंड की मार से कराह रहा है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने लगी है। ठिठुरन बढ़ रही है और यही वजह है कि लोग परेशान हो रहे हैं। हम आपको सर्दी के सितम की 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात सबसे पहले, जहां भारी बर्फबारी हो रही है। केदार घाटी बर्फ से सराबोर है। वहीं वाराणसी का हाल भी बेहाल नजर आ रहा है। माउंट आबू में भी ठंड ने वहां पहुंचे सैलानियों की बाँचें मानो खिला दी हैं। और तो और अमेरिका के शिकागो में भी -26 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है और यही वजह है कि यहां जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये 4 तस्वीरें आपको समझाएंगी किस तरीके से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में सुपर पावर के नाम से जाना जाने वाला अमेरिका भी ठंड के आगे बेबस ही नजर आ रहा है। माउंट आबू में बर्फ जमती हुई नजर आ रही है। वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता जा रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर है कि मैदानी इलाकों में ये शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। गिरते पारे ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में दिल्ली वाले कैसे ठंड का सामना कर रहे हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए पहुंची। रियलिटी चेक में क्या कुछ सामने आया, नजर डालते हैं। राजधानी में ठंड का सितम, कोहरे के कहर ने किया बेहाल। न्यूनतम तापमान का 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। एनसीआर में ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है। कपकपाती ठंड ने लोगों का जीना दूभर किया हुआ है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान ने तो 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पालम इलाके में न्यूनतम तापमान महज 4.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी में भी काफी कमी आई। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके अपने घर बार नहीं है। उन्हें खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ रही है। न्यूज़ नेशन की टीम ने दिल्ली में ठंड के हालातों का जायजा लेने के लिए रियलिटी चेक किया। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आधी रात को पारा और भी लुढ़क जा रहा है। और ऐसे में अगर खुले आसमान के नीचे कोई सोता दिख जाए, रात काटता दिख जाए, तो क्या कहिएगा। राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आधी रात का वक्त है और खुले आसमान के नीचे लोग सोते नजर आ जाएंगे। भैया क्या करते हैं आप? फूल बेचते हैं। फूल बेचते हो? कहाँ पर? यहाँ लाल बत्ती। लाल बत्ती पे। तो यहाँ सोने की जगह कहीं और मिली नहीं आपको? यहीं पे सो रहे हो खुले में? यहीं सोते हो लगातार? वहीं राजधानी के रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए शकरपुर के रैन बसेरे में पहुंचे। एक ऐसे ही रैन बसेरे में न्यूज़ नेशन की टीम आधी रात को पहुंची है ये जायजा लेने कि आखिर हालात यहाँ के कैसे हैं और किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। रैन बसेरा को संभालने वाले कुछ जो लोग हैं वो दिखाई दे जाएंगे और आराम करते वो लोग दिखाई दे जाएंगे जो दिन में अपने अपने रोजी रोटी की तलाश में निकल जाएंगे, अपने अपने काम की तलाश में निकल जाएंगे। कंबल यहाँ बाकायदा इन लोगों को मिले हैं, दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चद्दर से कितनी ठंड दूर हो पाएगी, जिसके फर्श पर एक चद्दर जो है वो बिछी है और उसके ऊपर लोग सो रहे हैं। कंबल उनको मिला है। कुछ सुविधा ज़रूर नज़र आती है। खुले आसमान के नीचे सोने की बजाय अगर वो रैन बसेरे की छत के नीचे सोते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिलती दिखाई दे जाएगी। न्यूज़ नेशन की टीम आईएसबीटी के पास बने रैन बसेरे में भी गई और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। तो व्यवस्था किस तरह की दे रहे हैं? व्यवस्था इन्हें हर चीज़ की व्यवस्था है। टीवी की व्यवस्था है, सुबह चाय की, ब्रेड की, टॉयलेट साफ हैं, एग्जॉस्ट फैन है, साफ कंबल, साफ दरी। ठंड से बच जाते हैं? हाँ बच रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था है उतनी? हाँ बच रहे हैं। हाँ जी, ठंड से बढ़िया हो जाता है जी। ठीक हो जाता है? हाँ जी। ठीक। क्या करते हैं आप? यही शादी पार्टी का काम होता है। सर्द रात में लोगों का दर्द बांटने के लिए हम एक और रैन बसेरे में पहुंचे, जहां करीब 200 लोग ठंड काटने के लिए महज एक दरी के सहारे गलते हुए फर्श पर सोने को मजबूर थे। दिल्ली के ही एक और रैन बसेरे में आ पहुंची है न्यूज़ नेशन की टीम और यहाँ की स्थिति क्या है, हालात क्या हैं, इसका जायजा लेने के लिए। और एक विशाल रैन बसेरा ये कहा जा सकता है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रात बिताते नजर आ रहे हैं। इन सर्द रातों के बीच व्यवस्था यहाँ पर
फिलहाल ठीक ठाक नज़र आती है। नीचे हालांकि कहीं कहीं दरियां बिछी हैं, ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल जो है इन लोगों को ज़रूर मिला है, लेकिन अलाव की बात करें तो वो कहीं जलते नज़र नहीं आ रहे। हालांकि कड़कड़ाती ठंड के बीच हमें ऐसे लोग भी मिले जो खुले में सो रहे लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचा रहे थे। क्या करते हैं, क्या आप लोगों का काम है? हमारा काम है इस इलाके में घूमना और जो ये रोड पे लोग सोते हैं इनको उठा के रैन बसेरे तक पहुंचाना। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राजधानी में ठंड के ऐसे ही हालात रहेंगे, लिहाजा अभी लोगों की परेशानी खत्म नहीं होने वाली। कड़ाके की ठंड के बीच दिन में निकलना मुश्किल, रात में लोग घरों में दुबके नजर आते हैं। वहां खुले आसमान में भी रात बिताने को कुछ लोग मजबूर दिखाई दे जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब ठंड के साथ साथ परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है कि कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। इदरीस से श्रीनगर का हाल बताएंगे, साथ ही साथ लखनऊ में ट्रेनों की क्या स्थिति है, स्टेशन पर क्या स्थिति है, ये बताएंगे विनोद। विशाल चंडीगढ़ की स्थिति हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले इदरीस, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरीके का मौसम नज़र आ रहा है, कोई राहत मिल रही है या नहीं? जी अक्षय, कश्मीर की अगर हम बात करें तो ठंड हर रोज़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि चिलाई कलान जो 40 दिन का ठंड का पीरियड होता है वो अभी तक भी चल रहा है। और अगर टेम्परेचर्स की हम बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर श्रीनगर का जो है आज -3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम गुलमर्ग जैसे इलाकों की बात करें तो गुलमर्ग में -9, पहलगाम में -4, और अगर पूरे कश्मीर में सबसे ठंडी जगह की बात की जाए तो वो लेह है, जहाँ का टेम्परेचर आज का -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि हायर रीचेस पर बर्फबारी या बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रिलीफ है ठंड में मिल सकता है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, 0 डिग्री तक आ जाता है। हालांकि आज भी मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया था कि बर्फ और बारिश होगी, पर आसमान साफ है, धूप निकल आई है, जिसकी वजह से जो ठंड है उसका प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली अगर हम लोगों की दिक्कतों की बात करें तो पानी सुबह सवेरे जमा हुआ नलों में मिलता है, पीने का पानी नहीं होता, और रोजमर्रा की चीज़ों के लिए जद्दोजहद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है बाशिंदों को। ये परेशानी श्रीनगर में या कश्मीर में नजर आ रही है। लखनऊ स्टेशन का रुख करते हैं, विनोद हमारे साथ है। विनोद, सबसे बुरा असर अगर देखा जाए तो यातायात पर पड़ रहा है, और रेल यातायात पर तो बेहद बुरा असर पड़ रहा है। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए कोई खास इंतजाम किया गया स्टेशन पर या नहीं? नहीं, देखिए बहुत बुरा हाल है स्टेशन पर यात्रियों का, क्योंकि जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी ट्रेन लेट है, लेकिन कितने घंटे लेट है इसके बारे में इंक्वायरी काउंटर पे भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ट्रेन लगातार एक बार लेट हुई तो लगातार लेट होती जाती है और वो 14 से 15 घंटे तक लेट हो जा रही है। तो ऐसे में लोग जब प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाते हैं तो उनको इस ठंड में प्लेटफॉर्म पर वक्त गुजारना बेहद मुश्किल होता है। तापमान लखनऊ में आज 7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त है, तो अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग घरों से बाहर निकल कर प्लेटफॉर्म पे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कितना इस सर्दी का एहसास हो रहा होगा, खासकर जब हवाएं सर्द चल रही हैं, ठिठुरन ज्यादा है, तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें ज्यादा है। तमाम ट्रेनें जो हैं वो और सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई कदम अभी उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अधिकारी। और आप चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ में क्या स्थिति है विशाल? जिस तरह से पहाड़ों में ठंड है उसका असर कहीं ना कहीं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिल रहा है, और कोहरे की चादर जो है वो सुबह से छाई हुई है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो सुबह और शाम को जो है वो कोहरे की चादर छाई हुई है, जिससे जो है चाहे विमान की बात करें यहाँ पर, तो पिछले कल की बात करें तो 7 फ्लाइट जो थी वो डिले हो गई थी और 4 फ्लाइट जो थी वो रद्द हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो फ्लाइट से यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें सड़कों पर चलने वाले वाहनों की, तो जिस तरह से जो सड़कें हैं वो पूरी की पूरी जो है वो भरी हुई है।